साथियों, आज हम बात करेंगे क्रेटिनिन के बारे में। क्रेटिनिन क्या होता है, कौन से ऑर्गन का हेल्थ मार्कर होता है क्रेटिनिन, और क्रेटिनिन का लेवल कितना होना चाहिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है क्रेटिनिन, इसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक ज़रूर ये बात पहुंचाएं, जिससे कि ये इम्पोर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंचे। आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा जानते हैं क्रेटिनिन होता क्या है, कहाँ से बनता है, क्या काम है इसका। क्रेटिनिन मसल में और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो रूटीन में हमारे शरीर में बनता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया के दौरान बनता है। इसे जो खून में चला जाता है और खून को फिल्टर करते समय किडनी इसे शरीर से बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। क्रेटिनिन अगर किडनी के थ्रू प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को आउट नहीं कर पा रही है किडनी, तो ये ब्लड में बढ़ जाता है। याद रहे, क्रेटिनिन जहरीला होता है। तो कैसे पता चलेगा क्रेटिनिन, साधारणतः कैसे पता चलता है कि कितना क्रेटिनिन हमारी बॉडी में है। क्रेटिनिन का पता करने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है। छोटी सी जांच से ये पता चल सकता है सीरम क्रेटिनिन कि हमारे शरीर में क्रेटिनिन का लेवल कितना है। साथ ही साथ क्रेटिनिन ब्लड के साथ साथ यूरिन में भी होता है, क्योंकि किडनी इसे यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर फेंकती है, इसलिए यूरिन में इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और यूरिन से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि यूरिन के थ्रू नहीं निकला तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को, इस जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कोई और तरीका नहीं है। तो जानते हैं क्रेटिनिन नॉर्मली होना कितना चाहिए शरीर में। क्रेटिनिन का लेवल 0.6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से लेकर के 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ये खतरे का संकेत हो सकता है, और क्रेटिनिन इससे कम आ रहा है तो ज़्यादा डाइल्यूशन और कुछ कारणों से कम भी आ सकता है। इसके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, जानते हैं क्रेटिनिन क्यों जरूरी है जानना हमारे लिए। क्रेटिनिन अगर पता चल जाए तो इससे नुकसान क्या होता है। क्योंकि क्रेटिनिन नॉर्मली बनने वाली नॉर्मल प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में बनता है और रूटीन में बनता रहता है, और इसे किडनी रूटीनली शरीर से बाहर फेंकते रहती है। अगर क्रेटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ गया है तो मतलब किडनी इसे शरीर से बाहर नहीं कर पा रही है, इसे यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी किडनी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, किडनी की कार्य क्षमता कम हो गई है। और किडनी हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर किडनी काम नहीं करेगी तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स और जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और शरीर को ज़्यादा दिन तक सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्रेटिनिन बहुत ज़रूरी होता है। तो जानते हैं क्रेटिनिन जांच करना बात की बात है। शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं कि क्रेटिनिन का लेवल बढ़ सकता है, यानी किडनी कम काम कर रही है, इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्रेटिनिन के लेवल को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात, क्रेटिनिन का लेवल अगर बढ़ता है तो भूख नहीं लगती है, थकावट बनी रहती है, क्योंकि शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट, जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन्स बने हुए हैं, उन्हें किडनी शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो थकान बहुत ज़्यादा होगी और कुछ करने का मन नहीं करेगा। ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्रेटिनिन के बढ़ने का भी संकेत हो सकता है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है क्रेटिनिन बढ़ने का, टखनों में सूजन, पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में भी सूजन आ सकती है, और उससे भी ज़्यादा आंख के नीचे पफी आंख, आंखों में स्वेलिंग सी आ जाती है, आंख के निचले हिस्से में, आंख के निचले हिस्से में निचली पलक के साथ में जो पफी आंख बन जाती हैं, वो क्रेटिनिन बढ़ने का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्रेटिनिन की जांच के बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से इमीडिएट मिलने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ में
क्रेटिनिन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि किडनी हमारे पानी का भी बैलेंस बनाती है, बॉडी में वाटर को बैलेंस करती है, ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से बाहर निकाल देती है और जितना हाइड्रेट करने के लिए ज़रूरी है उतना शरीर में रखती है। अगर किडनी कम काम कर रही है तो क्रेटिनिन का लेवल बढ़ेगा और सांस फूलने की प्रॉब्लम तब आएगी, पानी लंग्स में भरना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में पानी भरना शुरू होगा, फेफड़े पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे सांस लेने के साथ, जिससे सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं। क्रेटिनिन बढ़ने से यूरिनरी हैबिट्स में कुछ चेंजेज आने लगते हैं, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या तो बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, और या फिर यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, या यूरिन जो ज़्यादा बार होता था बहुत कम होने लगा, यूरिन का आउटपुट बहुत कम होने लगा, तो ये क्रेटिनिन बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा पूरे बदन में खुजली होना, ऐंठन होना, मसल्स में ऐंठन होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, और इसके साथ साथ में थकान का अनुभव करना, ये क्रेटिनिन के बढ़ने का एक सिम्टम हो सकता है, और किडनी की खराबी का भी सिम्टम हो सकता है। तो क्रेटिनिन को बढ़ने से कैसे रोका जाए, किडनी को खराब होने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो किस किस लोगों का क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा होता है नॉर्मली, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि क्रेटिनिन मसल्स मास के मेटाबॉलिज्म से बनता है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनका मसल मास ज़्यादा होता है, उनमें क्रेटिनिन का लेवल थोड़ा सा एलिवेटेड हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ चूंकि क्रेटिन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, अच्छी मसल्स बनाने के लिए लोग क्रिएटिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको पचाने से, जिसका मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा और प्रॉपर किडनी बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा सा एलिवेटेड आ सकता है। इसके अलावा कुछ स्थितियों में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिनिन 1.1 तक रेफरेंस, इस लैब का रेफरेंस लेवल 1.1 मिलीग्राम है, ये 1.3 1.4 हो गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये भी हो सकता है, अगर डिहाइड्रेशन है हमारे शरीर में, हमने पानी कम पिया है, शरीर में हाइड्रेट नहीं है, तो किडनी को पानी नहीं मिलेगा प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने के लिए, और वो ब्लड में बना रहेगा, किडनी पूरा क्रेटिनिन बाहर नहीं फेंक पाएगी। उसकी कार्य क्षमता अच्छी है, लेकिन उसको फ्लूइड नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हाइड्रेट नहीं है बॉडी, तो क्रेटिनिन का लेवल थोड़ा सा एलिवेटेड हो सकता है। इसके साथ साथ में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका क्रेटिनिन का लेवल थोड़ा अच्छा, थोड़ा बड़ा हो सकता है, और साथ साथ में डायबिटिक पेशेंट का किडनी काम करने में दिक्कत करने लगती है कुछ दिनों के बाद। अगर ठीक से देखभाल न की जाए तो क्रेटिनिन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट इस खतरे की जद में होते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी है, वो लोग इस खतरे की जद में होते हैं, उनका क्रेटिनिन का लेवल बहुत तेज़ी से एलिवेट होता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेन नहीं किया तो नेफ्रोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो किडनी की परमानेंट प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ क्रेटिनिन कब जांच करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। आज के समय में भी 80% लोगों का क्रेटिनिन टेस्ट तभी होता है, जांच तभी होती है जब वो अस्पताल पहुंच जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, और वहां पता चलता है कि क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि हेल्थ चेकअप, ईयरली मेडिकल चेकअप, ऐसी जागरूकता हमारे बीच में आ गई है, उसके बाद भी ये जांच करने की प्रक्रिया बहुत कम है। तो हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को सालाना अगर एक बार हेल्थ चेकअप में करवाते हैं तो इसका लेवल, हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनलिटी पता चलते रहती है, तो डॉक्टर से मिल करके जांच करवाई जा सकती है, जिससे कि इसका लेवल पता चलता रहे और हमारी किडनी की फंक्शनलिटी पता चलती रहे और हम स्वस्थ जीवन जी पाएँ। इसके साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।